नमस्कार। मैं रघुनाथ प्रसाद आज लगभग 1.5 महीने बाद अपना 22वां वीडियो बहुत ही ज्वलंत मुद्दे कोविड-19 कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति पर जारी कर रहा हूं। आज पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। हमारा देश भी इससे जूझ रहा है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से यह शुरू हुआ और पूरी दुनिया बहुत ही कम समय में प्रभावित हो गई। अभी पूरी दुनिया में 30 लाख से ऊपर केस सामने आ चुके हैं और लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में भी 30,000 केस सामने आए हैं और लगभग 1,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मैं सभी मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा दुनिया के उन सभी व्यक्तियों, चाहे वो चिकित्सा कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, प्रशासन या पुलिस से जुड़े और अन्य सरकारी कर्मी या अन्य एनजीओ, अन्य संस्थाएं, राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं जो लोगों की सेवा कर रही हैं ऐसी कठिन घड़ी में, मैं उन सभी के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। अपने देश में 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ और फिर 25 मार्च से लेकर अभी तक यह लॉकडाउन चल रहा है। पुनः 3 मई को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की जाएगी कि आगे देश में कौन सी कार्रवाई की जाए ताकि लोग कोरोना से प्रभावित न हो और हम जल्द से जल्द इस संकट से उबर सकें। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। अपने देश की भी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। विशेषकर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, किसान हैं, प्राइवेट सेवाओं में जो कार्यरत कर्मी हैं, रिक्शा, ठेला, ऑटो चालक, प्राइवेट चालक, निर्माण कार्यों से जुड़े हुए लोग, वे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारें इस गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के भरण पोषण के लिए काफ़ी कार्रवाइयाँ कर रही है। फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना अभी शेष है। अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए और कोविड-19 में जो विभिन्न तरह के कार्यों के लिए जो खर्च आ रहे हैं, उपकरण के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए, स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए, उसके तहत भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मियों का डीए जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से मिलना है, उसे तत्काल रोक दिया है। इसका एरियर नहीं दिया जाएगा, पुनः यह रिस्टोर किया जाएगा 1 जुलाई 2021 से। इससे केंद्र सरकार के 49 लाख कर्मी तथा 61 लाख पेंशनर प्रभावित हुए हैं और यही कार्रवाई देश की सभी राज्य सरकारें भी करेंगी, जिससे करोड़ों राज्य सरकार के कर्मी एवं पेंशनर भी प्रभावित होंगे। यह एक तरह से योगदान है कोरोना के लिए इस अर्थव्यवस्था के संबंध में समय में। सबसे बड़ी एक समस्या आ रही है कि जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, वे विभिन्न राज्यों में अभी भी फंसे हुए हैं। बहुत से छात्र भी रुके हुए हैं और ऐसी परिस्थिति में अब सरकार को निश्चित तौर पर बहुत ज़रूरी कदम उठाना है। मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में कुछ भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि ये भावनाएं सरकार से इस अनुरोध के साथ कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि विभिन्न समस्याओं का निराकरण हो सके, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी कार्रवाई हो और जो गरीब लोग हैं, विशेषकर गरीब लोगों के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। सबसे पहले तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो मजदूर विभिन्न राज्यों में
फंसे हुए हैं और उन्हें कोई रोजगार अभी मिल नहीं पा रहा है, जो विभिन्न संस्थाओं और सरकार के द्वारा दिए गए राशन या नगद राशि से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, फिर भी वे परिवार से चूंकि दूर हैं, उन्हें काफ़ी कठिनाई हो रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार एक समान नीति के तहत सभी मजदूरों के लिए कि वो अपने अपने घरों को वापस किए जाएं सुरक्षित तरीके से, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने अपने घरों में पहुंचाने की कार्रवाई की जाए, जिसमें कि शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी का अवश्य ख्याल रखना होगा। और जब इनके लिए रोजगार की व्यवस्था होगी, जब फैक्ट्रियां चलेंगी, उद्योग प्रारंभ हों, तो वैसी परिस्थिति में फिर सरकार को ऐसे इन मजदूरों को रोजगार के लिए फिर उसी सुरक्षित तरीके से विभिन्न स्थलों पर भेजने की भी व्यवस्था की जाए। जिस प्रकार से सरकारी कर्मियों का योगदान लिया गया है डीए और डीआर को रोककर, उसी तरह से मैं समझता हूं कि यदि भारत सरकार सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दलों से विमर्श करे और कोई निर्णय ऐसा लिया जाए कि जो सक्षम उद्योगपति हैं, सक्षम पूंजीपति हैं, उनसे एक अच्छी राशि कोरोना के इस संकट की घड़ी में देश को प्राप्त हो सके, तो देश के लिए और देश हित में ये बहुत बड़ा कदम होगा। सूचनाएं ऐसी प्राप्त हो रही हैं कि बहुत सी प्राइवेट कंपनियां कुछ कर्मियों को रोजगार से हटा रही हैं। यह कदम तो निश्चित तौर पर बहुत ही दुखदायी है। ऐसी परिस्थिति में यदि इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो मेरा अनुरोध होगा भारत सरकार से, सभी राज्य सरकारों से कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो प्राइवेट कंपनियों में कार्यरत लोग हैं, उनके रोजगार नहीं छीने जाएं। जो छात्र विभिन्न राज्यों में रुके हुए हैं, उन्हें भी कठिनाई हो रही है, काफ़ी उन्हें दिक्कत का सामना हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उन रुके हुए छात्रों के लिए भी समान नीति के तहत उन्हें अपने अपने राज्यों में भेजने की, सुरक्षित तरीके से भेजने की कार्रवाई की जाए, ताकि वे अपने घरों को क्वारंटाइन अवधि पूरा करने के बाद अपने घरों की ओर जा सकें। क्वारंटाइन अवधि जो बाहर के मजदूर आए लोग हैं, उनके लिए भी सरकार करे, और जो 14 दिनों की जो क्वारंटीन अवधि है, उसके बाद उन्हें घरों को भेजा जाए। मैं छात्रों के हित में यह भी, चूंकि सरकार इस ओर कदम भी उठाने शुरू कर दी है कि जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, विभिन्न राज्यों के बोर्ड हैं, उनके द्वारा पार्शियल परीक्षाएं भी ली जा चुकी हैं। अब उन परीक्षाओं के बाद या कुछ पेपर्स बचे हुए हैं, उन्हें कैसे लिया जाए सुरक्षित तरीके से, फिर इवैल्यूएशन कैसे पेपर्स का हो और फिर रिजल्ट कैसे किए जाए। चूँकि इसके बाद छात्रों के लिए बहुत से संस्थाओं, महत्वपूर्ण संस्थाओं में एडमिशन्स के रास्ते खुलेंगे, ताकि उनका सत्र बर्बाद ना हो, साल बर्बाद ना हो। इसकी दिशा में भी सुरक्षित तरीके से क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सरकार से अनुरोध है कि ये भी रास्ता निकाला जाए। फिर नीट और जेईई जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो रुकी हुई हैं, यूपीएससी के इंटरव्यू वगैरह भी रुके हुए हैं, सरकार इस दिशा में भी निश्चित रूप से कि सुरक्षित क्या तरीका हो, और जिससे कि विद्यार्थियों को लाभ भी हो, उनका साल भी बर्बाद नहीं हो और उनका रास्ता निकल जाए, ताकि वो आगे बढ़ जाए। ऐसी भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि अभी जो आईआईटी और आईआईएम के प्लेसमेंट हुए हैं, वैसे मामलों में भी कुछ ऐसी सूचनाएं सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, कि कुछ कंपनियों ने जिन्होंने प्लेसमेंट दिया, परंतु जो कोरोना से जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, तो शायद कुछ कंपनियां उसमें भी कुछ आनाकानी कर रही हैं। यदि इसमें भी कोई सच्चाई है, तो भारत सरकार को निश्चित रूप से ऐसे कदम उठाने चाहिए कि प्लेसमेंट में कठिनाई नहीं हो, चूँकि ये देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं आईआईटी और आईआईएम, और वैसे बच्चे अगर प्रभावित होंगे तो इसका बहुत ही गलत संदेश जाएगा और हमारी इन महत्वपूर्ण संस्थाओं की शाख भी प्रभावित होगी। इसके बाद मेरा अनुरोध होगा कि चूंकि बीमारी न तो कोई धर्म देखती है, न कोई जाति देखती है, इससे कोई भी प्रभावित हो सकते हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती है। मेरा अनुरोध होगा कि सरकार इस दिशा में निश्चित रूप से यह ध्यान रखे, ऐसी व्यवस्था की जाए कि
किन्हीं के द्वारा भी ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं की जाए जिससे कि समाज में कोई दुराव पैदा हो, कोई मतभेद की भावना पैदा हो। ये हमारे देश हित में नहीं होगा और इसमें मीडिया का रोल सबसे महत्वपूर्ण होगा। हमारे देश की विशेषता है विविधता में अनेकता, और ऐसी परिस्थिति में सभी लोगों का यह फर्ज बनता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जिससे समाज में कोई दूरी पैदा हो। बहुत सी एनजीओ, बहुत सी राजनीतिक संस्थाएं, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं, बहुत सी धार्मिक संस्थाओं के द्वारा गरीबों के लिए खाने वगैरह की व्यवस्था हो रही है। यह आज की संकट की घड़ी में है, लेकिन यह कभी भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। मैं एक अपना सुझाव रख रहा हूं, इससे बहुत लोग एग्री कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं एग्री कर सकते हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक के नाते मैं इस भावना को व्यक्त कर रहा हूं कि बहुत से धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, इस्लाम धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, सिख धर्म के हों, बौद्ध धर्म के हों, जैन धर्म के हों, पारसी धर्म के हों, ऐसे बहुत से तीर्थ स्थल हैं जिनमें लाखों लाख श्रद्धालु साल में जाया करते हैं और उनके द्वारा अच्छी राशि श्रद्धा के रूप में उन तीर्थ स्थलों में अर्पित की जाती है। यदि भारत सरकार सभी राज्य सरकारों से विमर्श कर, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों से विमर्श कर और सभी धार्मिक संगठनों को विश्वास में लेकर कि अगर ऐसी व्यवस्था की दिशा में देश कदम उठाता कि जो धार्मिक स्थलों में अच्छी राशि जिन धार्मिक स्थलों में आती है, क्या उस राशि का 60% हिस्सा उस धार्मिक स्थल के विकास, उसकी देख रेख, उनके वेतनादि इत्यादि में खर्च किए जाएं और 40% राशि, यदि 20% राशि केंद्र और राज्य के हिस्से में अगर अर्पित की जाती है और सरकारें अगर उस राशि का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में करती है, तो मैं समझता हूं कि अपने देश के लिए यह बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। मेरा अनुरोध इस है पुनः विशेषकर केंद्र सरकार से और सभी राज्य सरकारों से, सभी धार्मिक संगठनों से, सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से कि इस दिशा में निश्चित तौर पर विचार किया जाए। मेरा ये वीडियो, मेरे ये विचार आपको अच्छे लगे हों तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करेंगे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।